मुझे खुशी है कि आज भगवान शिव जी के पावन मास पावन पर्व का तीसरा दिन है। आज तृतीय दिन है। यह दिन महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का ये पावन पवित्र दिन है। इस भव्य समारोह में आप सभी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूं। मुझे खुशी है कि हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए हरियाणवी एक की भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इसी कड़ी के बीच में जब महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का हम भव्य आयोजन कर रहे हैं, तो हमने भिवानी जिला के 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। इनमें मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हमने 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा दक्ष प्रजापति महान राजा थे, दूरदृष्टा थे, कुशल प्रशासक थे और सृष्टि के विस्तारक थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि उन्होंने समाज को एक अनुशासित और व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से एक संगठित समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार नियमों और धर्म का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। हमें इस बात की खुशी है कि इस प्रकार मनुष्यों में सबसे पहले जो कलाकार के रूप में जो दक्ष प्रजापति हुए हैं वो महाराजा दक्ष प्रजापति हुए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे सामने आज ऐसे हजारों कलाकार उपस्थित है। मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियां ये आदिकाल से कला हमारे देश की सभ्यता से ये जुड़ी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि आज तक इतिहास को जानने को जितनी भी खुदाई हुई है और उसमें जितनी वस्तुओं के साथ साथ मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां वहां जरूर मिली है। हम लाखों वर्षों का इतिहास जब देखते हैं तो उसके अंदर हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर दिखाई देता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे प्रदेश में बनवाली व राखीगढ़ी गांव का उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं
जो उनके टिल्लों की खुदाई हो रही है, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के उससे भी पहले की मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन वहां पर आज भी उस खुदाई के अंदर हमें मिल रहे हैं। भाइयों, इन मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी, यह भी पता लगाता है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उससे ये मालूम होता है। लोगों का खान पान कैसा था और सामाजिक दृष्टि से लोग उस समय कितनी तरक्की कर चुके थे। मुझे इतिहास की जानकारी में भी प्रजापत समाज का ये बड़ा योगदान ये हमें दिखाई देता है। मुझे खुशी है कि आपने चाक के आविष्कार से अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए हमारे समाज में चाक को बहुत सम्मान दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब बिटिया का शादी होती है या विवाह का कोई शगुन होता है, तो हम अपने परिवार में चाक की पूजा आज भी करते हैं। इस प्रकार मिट्टी से बर्तन बनाने की कला हमारी अमूल्य धरोहर है। मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला नहीं है, बल्कि इसमें प्रजापत समाज की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और आपका कौशल उसमें दिखाई देता है, वो छिपा हुआ है। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि प्रजापत समाज ने अपनी कला को केवल एक व्यवसाय नहीं समझा है, बल्कि उसे एक पूजा माना है। आपके बनाए हुए घड़े का ठंडा पानी आज भी फ्रिज को मात देता है। बोतलों को, वो रखी हुई फ्रिज के अंदर बोतलों को वो मात देता है। आपके द्वारा बनाए हुए दिए आज भी हमारी दीपावली जगमग होती है, और इनमें केवल तेल और बत्ती नहीं, आपकी आस्था और परंपरा की लो वो जलती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, ये बात ठीक है कि विज्ञान के युग में जब प्लास्टिक का ज्यादा चलन हुआ है, शीशे